प्रकार राजा परीक्षित भगवान के पास गए। जब भगवान के पास पहुंचे तो बताइए, भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ आ सकता है क्या? कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि आप भगवान के पास गए हो उसका समाधान होगा। अब बोले कैसे समाधान हुआ? यदि अपनी मृत्यु को जीतना है, यदि भगवान को पाना है, तो तुम्हें संत के चरण को लगना पड़ेगा। भगवान बोले कि राजन, यदि अपना कल्याण तुम्हें चाहना है तो तुम संत के चरण को पकड़ो। बोले ठीक है। बोले कौन से संत? बोले सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव महाराज के शरण में गए। और परीक्षित जी जैसे ही सुखदेव महाराज के शरण में गए, सो राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा कथा सुनाना प्रारंभ हो गया। और यहीं से भागवत की कथा आगे प्रारंभ हुई। बोलिए सुखदेव बाबा की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जब कथा शुरू हुई तो सबसे पहली बात ये आई कि भगवान जाते किनके यहाँ? भगवान जाते किनके यहाँ? जैसे हम लोग कहते हैं भगवान गरीब के घर में नहीं आते, भगवान तो बड़े बड़े घर में जाते हैं। तो सही बात है, तुम लोग ऐसा कहते हो तो अच्छी बात है। भगवान गरीब के घर में नहीं आते, बड़े बड़े घर में जाते हैं। तुम्हारे घर भगवान आएंगे, तुम क्या खिलाओगे? फोन आ रहा है, देखो क्या खिलाओगे? रोज मिश्री, रोज मिश्री और रोज मिश्री। रोज मिश्री खा खा के भगवान का शुगर कितना बढ़ गया तुमको मालूम है? पर रोज मिश्री खिला रहे हैं और बड़े बड़े घर में जा रहे हैं भगवान। क्या हो गया? बनाओ बड़े बड़े घर में जाते हैं तो भगवान क्या खाते हैं? किसमें चल रहे हैं? करेंगे वाले कटा रहा है, हो गया बैठे कृष्ण उसको बोले श्याम प्यारे की जय हो। भाई बड़े बड़े घर में यदि जाते हैं तो उनको माखन मिलता है, मिश्री मिलता है, पेड़ा मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, अच्छा अच्छा चीज खाने को मिलता है। तो भैया जहां अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा भगवान तहां ना जाएंगे। जैसे तुम ही देखो, तुम्हारे गांव में यदि किसी गरीब के घर में न्योता होता है, एकदम गरीब के घर में, तुम क्या कहते हो कि अपन घर के खिलड़का जरे नरियर धर ले और भेंट करिए, ये खाए, ऐसे बोलते हो ना? यदि तुम्हारे गांव में किसी गरीब के घर में होता है और कोनो बड़े आदमी के घर में यदि निमंत्रण होता है तो तुम पूरे घर भर के जाते हो न्योता खाने। जाते हो कि नहीं जाते? एकदम यही बात है। तो जब तुम लोग खुद छोटे लोगों के घर में नहीं जा सकते तो भगवान तुम्हारे घर में कैसे आएंगे? हैं? जैसे तुम बड़े घर में जाते थे ना, भगवानों बड़े घर में जाते। पर ये तुम कहते हो, ये हम कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान ना तो छोटे के घर जाते भगवान, ना तो बड़े के घर जाते भगवान। कहाँ जाते हैं? भक्त प्रियो माधवा। भगवान तो केवल अपने भक्त के घर जाते हैं। भगवान को यदि तुम्हें पाना है तो छोटा बड़ा नहीं बनना है जी। भगवान को पाना है तो तुम्हें भक्त बनना। यदि बड़े घर में जाना होता तो सुदामा के पास भगवान नहीं जाते। यदि सुंदर के घर में जाना होता तो कुबड़ी के पास भगवान नहीं जाते। यदि ज्ञानी के पास जाना होता तो हाथी के पास भगवान नहीं जाते। भगवान तो उसी के पास जाते हैं। तुम प्रेम से भगवान को बुलाओ, भगवान तुम्हारे घर में आएंगे। तो भगवान को यदि पाना है तो तुम्हें धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, तुम्हें भक्त बनने की जरूरत है। और जो भगवान का भक्त बनता है हमारे प्रभु उसके घर में जाते हैं। तो बोले ऐसा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले ऐसा कहाँ हुआ है? बोले विदुर जी के साथ। किसके साथ हुआ है? बोले प्रभु ये कथा कैसी है बताइए। एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता था, युद्ध केवल दुर्योधन चाहता था। भगवान इस बात को जानते थे कि युद्ध बहुत बड़ी विभीषिका है, युद्ध को कम मत समझना। ना जाने कितने माताओं का मांग उजड़ जाता है,
कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। जहां जहां भी युद्ध हुआ है, हमारे राष्ट्र में भी देखना, वो राष्ट्र 20 साल पीछे चला गया। आज इजराइल और अमेरिका और ईरान के युद्ध देख रहे हो ना, ये सारे राष्ट्र 20 साल पीछे चले जाएंगे। इनकी आर्थिक दर व्यवस्था मंदी गति में चले, क्योंकि युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। देखिए, और महाराज जो राजा थे हस्तिनापुर नरेश, वो तो आंख से अंधे थे, पर अपने बेटे के प्रेम में और ज्यादा अंधे। सभी कोई मना किए पर नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं एक बार शांति दूत बन करके जाता हूं, शायद दुर्योधन को समझाऊं तो समझ में आ जाए। ठीक लग रहा है? समझ में आ जाए। शांति दूत बन करके भगवान आते हैं। उसी समय जो महाराज विदुर हैं, वो किसको समझाते हैं? धृतराष्ट्र कि हे महाराज, ये जो दुर्योधन है ये कालक है, कौआ है, ये कुल का दाग है, इसे दूर करो महाराज। और जो पांडव हैं वो हंस हैं, उन्हें आमंत्रित करो महाराज, ये पूरे कुल का नाश कर देगा। पर वही पुत्र प्रेम, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि यदि ये हमारा शरीर है, इस शरीर में ये उंगली खराब हो रहा है, तो पूरे शरीर को बचाना है, तो इस उंगली को कटवा देना ही समझदारी है। तो दुर्योधन यही उंगली है, पूरे हस्तिनापुर की रक्षा करना है, तो इसको कटवा करके कर। नीति की बात कह रहे हैं ना विदुर जी, नीति की। क्या हुआ? उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन कहता है मेरा खाता है और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, दूर हो जा मेरे राज्य से। और उसी समय अपने राज्य से महाराज दुर्योधन को दूर कर। उसी समय विदुर जी जो महामंत्री थे वो दूर हो गए। क्या करें, क्या करें? देखिए, कल तक महामंत्री थे, आज दासी पुत्र हो गए। अब उनको वहां रहने का अधिकार नहीं है, निकाल दिए। ध्यान देना, महाभारत के युद्ध से पहले विदुर निकले हैं और रावण के युद्ध के पहले विभीषण निकले हैं। बोले क्यों? कि विदुर के नीति के आगे ठाकुर गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो। रुकना पड़ता था, और संसार में कि कोई बाण ऐसा नहीं था जो राम नाम को भेद कर आगे चला जाए। भक्त को भेद कर विभीषण जी यदि सामने खड़े हो जाते थे तो राम का कुछ नहीं चलने वाला था। इसीलिए युद्ध के पहले ही दोनों को। अब उधर भगवान श्री कृष्ण ये कहां गए? अपनी पत्नी, विदुर की पत्नी कौन थी? सुलभा। कदलीवन। कदलीवन मतलब जहाँ केला केला का पौधा होता है, आम का वन जहाँ आम, केला केला होता है कदली वन। तुलसी तुलसी का है वृंदावन। तो जहाँ केला ही केला है, कदली वन में गए, पर्णकुटी बनाए और अपनी दोनों पति पत्नी रहने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण आए शांति दूत बन करके, और जैसे ही शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आए तो बढ़िया सजा दिया था दुर्योधन। ऊंचे सिंहासन पर भगवान बैठे। तो सुन लो, जैसे भक्त भगवान को ढूंढते हैं ना जी, वैसे भगवान भी भक्त को ढूंढते हैं। भगवान ठाकुर जी देखे कि सब कोई देख रहे हैं, मेरे काका विदुर नहीं दिख रहे हैं। अब विदुर तो मंत्री थे नहीं, अब उनको ऊपर में बैठने का अधिकार नहीं था, इसलिए विदुर जी नीचे बैठे थे भीड़ में। भगवान इधर देखे, भगवान उधर देखे, कहाँ है मेरे काका, कहाँ है मेरे काके? तो भीड़ में बैठे थे। और जैसे भीड़ में बैठे थे, भगवान देखे विदुर जी को, विदुर जी को भगवान को, और जैसे ही देखे सो मन ही मन कीन प्रणामा। विदुर जी मन ही मन में प्रणाम किए और कहे, सुन लो महाराज। विदुर बोले कहा है? बोले शांति दूत तो एक बहाना है, भाग तो तुम्हारा जगाना। शांति दूत तो बहाना है, भाग तो तुम्हारा जगाना है। बोले ठीक है।
पांचों पांडव दुर्योधन को भगवान कृष्ण बुलाए और बुला करके दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन बोले हाँ। बोले ये बताओ पांडु तुम्हारा काका? बोले हाँ। बोले पांचों पांडव तुम्हारे भाई? तो बोले हाँ। तो बोले जब पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं तो आधे के हकदार तो है ना। पर सुन लो, मैं ये नहीं कहता कि तुम आधा दो, तुम मत दो, केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। और वो 5 गांव को मैं ले लूंगा तो उस 5 गांव से ही मैं पांचों पांडव को समझा लूंगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रोकना चाहते थे, युद्ध को रोकना चाहते थे। क्या हुआ, जैसे 5 गांव मांगे तो दुर्योधन तमक कर खड़ा हो गया। अब बोले तुम तो 5 गांव की बात करते हो। सूच्यम ग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। जो सुई होता है ना कपड़ा सीने का, उस सुई का जो नोक होता है, नोक, उस नोक के बराबर पृथ्वी भी मैं तुमको बिना युद्ध के नहीं दूंगा, उस नोक के बराबर। बोले ठीक है। भगवान चले गए। जब भगवान जाने लगे तो बोले दुर्योधन जी कि 56 भोग बना है, गंधारी मैया बनाई है, खा लो। तो देखिए भोजन की भी 2 स्थिति होती है, सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए। बोले कैसे? पहले जिसके यहाँ भोजन करना है ना उसका भाव देख लो कि खिलाने का भाव कैसा है। तो बोले तुम्हारा भाव तो हम देख लिए दुर्योधन। और दूसरा, भोजन करने के लिए भूख का होना, यदि भूख लगे तभी भोजन करो, यदि भूख नहीं है तो कभी भी भोजन मत करो। तो बोले तुम्हारी बात को सुनकर हमारा पेट तो भर गया, इसलिए अब हम भोजन। तो बोले हमारे यहाँ भोजन नहीं करोगे तो भगवान बोले हमारा न्योता है। न्योता? बोले हाँ। तो बोले कहाँ है तुम्हारा न्योता? बोले विदुर के घर में। और विदुर जी कहते हैं भीड़ में मैं कब न्योता किया? ये भगवान पहले ही बोले शांति दूत तो एक बहाना है, भाग तो तुम्हारा जगाना। तो जब भगवान को अपने भक्त के ऊपर कृपा करनी होती है तो कारण की जरूरत, वो तो अकारण करुणा बरुणा वाले, बिना कारण के ही कृपा। विदुर जी कहे कन्हैया का कछु भरोसा नाय। विदुर जी वहां से उठे और सीधे कहां चले गए? बाजार, कि मैं कुछ माखन मिश्री ले आऊं। और भगवान वहां से उठे और सीधे चले गए विदुर के घर में। और जैसे विदुर के घर में गए तो जो विदुरानी है वो स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी। दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद है तो भगवान को वापस आ जाना चाहिए? जी नहीं, भगवान वापस नहीं आए। भगवान क्या करे हैं? कन्नी खटखटाए हैं। क्या कहते हैं? आइए, आज बड़ा हर्ष है कि हमारे गुरु महाराज जी का आगमन यहाँ के कथा में हुआ है। बड़े भाव से जोरदार खड़े होकर के सब कुछ स्वागत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। ओ हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे
तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले संत समाज की जय हो। अघनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोघरे सोमो राजा विद्वानिष्वान्दमुच्यता। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि भयप्रभ मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा शुम्नानस्य मुखात् अग्निरजायत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज हमारी लगभग 385 नंबर की कथा यहाँ चल रही है और पहली बार हमारे गुरुदेव का आगमन किसी कथा में हुआ है। पहली बार। आज तक बहुत कथा हुआ पर हमारे गुरु जी का आगमन नहीं हुआ था। आज ऐसा इस राठौर परिवार की कृपा है कि आज साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान मेरू महामेरू चक्र तीर्थ से सीधा चल करके और हम इस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आए। हम सबसे आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे और इसके बाद हम गुरु जी के मुख से अध्रुव चरित्र की कथा को बड़े भाव से थोड़ा सा श्रवण करेंगे। फिर चूंकि गुरु जी को निकलना भी है, हम बहुत निवेदन किए थे कि आशीर्वाद के लिए आएंगे तो हम आग्रह करेंगे गुरुदेव से कि थोड़ी ध्रुव चरित्र की कथा जिसमें हम चले हैं गुरुदेव अपने मुखारबिंद से हम सबको श्रवण कराएंगे और उसके बाद फिर भगवान की आरती झांकी में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। सभी कोई बैठ जाएं अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। राम
बोलिए सियापति रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम सब अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। हमारे व्यास जी महाराज अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप लोगों को तो करा ही रहे हैं। आइए हम सब भगवान का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्यामा श्याम श्याम सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। श्यामा श्याम श्याम सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। श्याम श्याम सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे
श्याम श्याम राधे 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बड़ा ही हर्ष हो रहा है इस घोर कलिकाल में, जब लोगों का मन संसार में ज्यादा और भगवान में कम, ऐसी स्थिति है संसार में। और इस समय इस घोर कलिकाल में यहाँ इतने सारे श्रद्धालुओं को देख करके श्रीमद् भागवत पुराण जैसी महात्म का कथा चल रहा है, यह दृश्य देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे व्यास जी महाराज हमारे बड़े ही प्रिय, बड़े ही स्नेही हैं। इनकी कृपा से ही इस भागवत का हमें श्रवण करने का तो सौभाग्य नहीं मिला, पर सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। तो व्यास जी महाराज के लिए सभी जोरदार ताली बजा करके एक बार अभिनंदन करें। और देखो, बड़ी समझने की बात है, ध्यान से सुनना। ज्ञान की जो बात होती है ना, बहुत कम शब्दों में होती है। एक छोटी सी आपको बात बताएं कि एक डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आईसीयू में काम करते थे। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग बहुत विशेष स्पेशलिस्ट आईसीयू में रहते हैं, जहां व्यक्ति लास्ट टाइम भेज दिया जाता है। वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मैं आईसीयू में रहता हूं। आईसीयू का मतलब है अगर वहां 10 मरीज गए तो उसमें से 2 ही वापस आते हैं, 8 वापस नहीं आते, 8 की मृत्यु हो जाती है। तो अब डॉक्टर साहब को वही रहना है, सबको देखते थे। हर मरने वाला व्यक्ति अंत समय में तड़पता है। जानते हो क्यों तड़पता है? क्योंकि सारा जीवन तो हम स्वप्न की तरह कब चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। अंत समय में हमें हमारा पूरा जीवन दिखाई देता है। तो एक मरीज का लास्ट स्टेज चल रहा था, बस मृत्यु के कगार पर था। डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि भैया अब तो आप जाने वाले हो, फिर ये अश्रु क्यों? तो जानते हो वो मरीज क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनना। वो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब जीवन भर क्या किया क्या नहीं किया वो कुछ पता नहीं चल रहा था, पर अब अंत समय में मुझे मेरा पूरा जीवन दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब पूछते हैं, भैया यहाँ तक तो ठीक है, रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है, मैं रो इसलिए रहा हूं, जीवन में जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो किया। तो क्या करना था क्या नहीं करना था? तो वो कहता है, मेरे पास धन था, संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, मैं चाहता तो भरपूर
दान, पुण्य, दया, धर्म, क्षमा यह सब कर लेता, पर अहंकार के बस ऐसा मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, बस सबका तिरस्कार किया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े बड़े संत महात्मा यह चौपाई को बार बार दोहराते हैं। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है और हम इसे ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। जीवन में हम 4 तरीके से पाप कर लेते हैं। अगर इन 4 बातों का ध्यान रखोगे तो जीवन में आपके माध्यम से कभी पाप नहीं होगा, पुण्य ही पुण्य होगा और अंत में तो हो सकता है साक्षात ईश्वर आपको दर्शन दे। 4 बातें कौन सी हैं बताऊं? 4 तरीके से हम पाप करते हैं। पहला, मुख से, जो हमारा ये मुंह है ना, इससे हम पाप करते हैं। दूसरा, मन से भी हम पाप करते हैं। तीसरा, धन से, और चौथा, शरीर से। तो मुख से हम कैसे पाप करते हैं? देखो, बड़े भाग्य से है मनुष्य का शरीर। जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, अगर आप 500 भी वीडियोज बना लेंगे ना, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जानकारी है वो आपको मालूम नहीं है। मैं आज यूट्यूब के संपूर्ण ज्ञान, यूट्यूब पे जितना भी कोई